जय गुरुदेव। प्रश्न, स्वामी जी, एक जिज्ञासु संत मार्ग पर कब आता है? स्वामी जी, जब परमात्मा की मौज होती है। जिज्ञासु उसकी खोज में तभी आता है जब वह परमपिता परमेश्वर अपनी मौज, अपनी दया उस पर बरसाता है। तभी जिज्ञासु उसकी खोज करता है, रूहानी मार्ग पर चलने की प्रयास करता है, उसे पहचानने, उससे मिलाप करे। तब वो जिज्ञासु के अंदर अपने से मिलने का शौक पैदा होता है, क्योंकि उस परमात्मा ने उसके कर्मों के अनुसार, उसके पूरे चरित्र के अनुसार, उसके पैदा प्रारब्ध के अनुसार उस पर दया कर दी। वो हमें अंदर से अपनी ओर खींचता है, और वह खींचता या आकर्षण इतना प्रबल होता है कि हम अपने आप को रोक ही नहीं सकते। महात्मा ने कहा कि हमें यही बात समझने की कोशिश करनी चाहिए कि जब तक परमात्मा खुद नहीं बख्शता, हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, और हम कभी भी अपनी कोशिश से परमात्मा की खोज नहीं कर सकते। हम सब अंधे अनजान, सिर्फ वह परमात्मा ही आंखों वाला है, बाकी सब अंधे। अंधे की क्या विसात कि वो आंखों वालों को पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। जब तक आंखों वालों का खुद हमारा अंगुली पकड़ाना न हो, तब तक हम उस परमपिता परमेश्वर को नहीं जान सकते। सो सिर्फ परमपिता परमेश्वर ही हमें सही मार्ग पर ला सकता है, हम खुद उसकी खोज नहीं कर सकते। ज्यादा से ज्यादा अंतर में उसके द्वारा पैदा की गई खींच की ओर ध्यान दे सकते, उस आंतरिक आकर्षण को ग्रहण कर सकते। उसकी दया महर के बिना हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। जब परमात्मा की मौज होती है तो वो खुद ही हमारे लिए ऐसा वातावरण, ऐसी परिस्थिति बना देता है कि हम उसकी भक्ति किए बिना नहीं रह सकते। जब तक वह घड़ी नहीं आती, तब तक हमें उस परमात्मा की रहमत, उसकी खींच की, उसके प्यार का इंतजार करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? सुमिरन करना चाहिए। सुमिरन से यह होता है कि परमात्मा का नाम बार बार अपनी जिह्वा से स्मरण करने से, बार बार बोलने से, आंतरिक मन से बोलने से वह परमात्मा हम पर दया करना शुरू करता है। अब परमात्मा ने दया की कि सारा काम बन गया। एक सांसारिक व्यक्ति अपनी मता बुद्धि के अनुसार सांसारिक चीजों की प्राप्ति कर सकता है, अंतरी मंडलों की प्राप्ति, रूहानी मंडलों की प्राप्ति, रूहानियत का रास्ता, यह सब सिर्फ कौन कर सकता है? वो आत्मा कर सकता है। और आत्मा को जगाएगा कौन? जो वही जगा सकता है जिसकी आत्मा जगी हो। और जिसकी आत्मा जगी हो उसके पास जाएगा कैसे मनुष्य? तभी जाएगा जब उसके प्रारब्ध कुछ अच्छे हो, सत्कर्म करता रहेगा। उस परमपिता परमेश्वर जिसको उसने जाना नहीं है, उससे विनती करता रहेगा कि मुझे कुछ ऐसा कर मेरे साथ, मुझे ऐसे व्यक्ति से मिला, ऐसे मनुष्य की शरण में भेज दे, ऐसी महात्मा की संगति प्रदान कर कि जो आपसे मिला सके। जब ये विरह, यह वेदना लेकर के परमात्मा के दरबार में जाता है तो परमात्मा उस पर दया करते हैं। जब परमात्मा ने दया कर दी, समझो कि तुम्हारा काम बन गया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन यहीं पर चूक हो जाती है। कभी कभी परमात्मा जब दया करता है तो आपको सद्बुद्धि आती है, आप संत महात्माओं की खोज में निकलते हैं, संत महात्मा आपको मिल जाते हैं, उन्होंने नाम की बख्शिश दे दी, फिर आप भूल जाते हैं। आपको यह लगता है कि आपने सब कुछ पा लिया। सब कुछ पाने का अर्थ यह होता है कि अब आपको सिर्फ मेहनत करनी है। आपको कह दिया जाए कि आपको सफलता लेनी है, सफलता पानी है, आपका लक्ष्य ये है। जब तक आपको रास्ता नहीं बताया जाए, आप मेहनत से
उस रास्ते पर नहीं चल सकते, आपको सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। संत महापुरुषों तक आपको पहुंच जाना संपूर्णता का प्राप्त कर लेने के बराबर है, क्योंकि अब आपका एक एक कदम आपके लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा, आपकी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की ओर ले जाएगा। जय गुरुदेव।